बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है शरीर दर्द, पेट दर्द की समस्या और थकावट, ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए किस तरह से मनुष्य को पानी पीना चाहिए? इस विषय पर प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की साखी में आज आपको सुनाऊंगी। तो चलिए उस प्रसिद्ध साखी की शुरुआत करते हैं। संगत जी, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब चाहे, जैसा चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा में पानी को पी सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण दिखता है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने के लिए, शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन को घटाने तक पानी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए पानी की सही मात्रा में, इसको पीने का सही तरीका, इसको पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छी से अच्छी चीजें क्यों ना खा पी ले, उसका सही फायदा शरीर को नहीं मिल पाता है। और आज ही हम इसी विषय पर बात करेंगे और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अब चंद कब्ज, गैस, लीवर में दिक्कत, कमजोरी, थकान, गुर्दे में पथरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाग, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का होना, स्किन का बहुत ज्यादा यूनिल या बहुत ज्यादा ट्रेनेस होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जम जाना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में दिक्कत महसूस होना, बालों का झड़ना और रातों को नींद नहीं आना जैसी कई भयंकर बीमारियां सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने से आपको हो सकती है। इसलिए आज इस साखी में हम जानेंगे कि हमारे लिए पानी कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है और इसका सेवन कैसे किया जा सकता है, इसका हमारे शरीर में क्या क्या काम है और एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना मात्रा में पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इसका किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितना गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पानी को पीना चाहिए, पानी कब के पीने चाहिए और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह को पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा, फिर नॉर्मल या फिर गर्म। पानी वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में किस तरह से मदद करता है, इस सभी के बारे में आज हम इस साखी में जानेंगे और समझने वाले हैं। इसलिए इस साखी को बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुने। एक बार एक गुरुजी जो आयुर्वेदिक के बहुत बड़े छाता थे, एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के बारे में बता रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि हमें
अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी सी गलतियां ही हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती है। वह गुरु सभी से कहते हैं, जैसे कि आप लोग पानी को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उस गुरु की ऐसी बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा होता है और वो युवक बोला कि गुरुदेव, भला पानी पीने से गंभीर बीमारियां कैसे हो सकती है? पानी तो जीवन का आधार है, इसके बिना तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। उस युवक की बात सुनकर उस युवक से गुरुजी कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन पानी को गलत तरीके से पीने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। फिर वह गुरुजी सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मैं आपको पानी से संबंधित छोटे छोटे नियम बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप इन नियमों को 12 दिन अपना कर देखना, आपको अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। फिर वे गुरु सबसे कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। देखो, हमारे शरीर में 60 से 70 पानी होता है और जो हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी अंग करते हैं। सभी को ठीक तरीके से काम करने के लिए और सबसे ज्यादा हमारे शरीर को कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर वह गुरु उन सभी को कहते हैं कि सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में कम से कम कितना पानी और कम से कम कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसका कैसे पता करें। देखो, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का जो रंग है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। और शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर अगर हम ध्यान नहीं दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियां को न्योता देते हैं। इसलिए हर दिन एक नियुक्त मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि दिन भर में पानी कितना पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा, फिर या नॉर्मल। देखो, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदा आपको पहुंचा सकता है। संगत जी, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से पीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। ये हमारी त्वचा को साफ रखता है, दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर पानी इतना जरूरी होता है कि हम चाय बिना लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर से पानी जो है वह पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकलता है, जिसे वापस
रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत पर और वहाँ जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। उस जगह का मौसम कैसा है, उसका वजन क्या है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर यह निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि लगभग 18 से 12 गिलास होते हैं। और गर्मी के मौसम में ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। उनके शरीर में क्योंकि ज़्यादा खपत होती है, वह ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। फिर वे गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आप जरूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो। उसका जवाब है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खूनखा में सोडियम का लेवल कम होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना पानी को उनको पीना चाहिए। लेकिन नुकसान तो तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी जाता है। देखो, एक बार में इतना पानी आपको पीना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। सब लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे जितना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि एक ही तरीके के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में रखकर 4 सेकंड के लिए उसे मुंह में इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद लार जो कि क्षारीय होती है, वे पेट में जाकर पेट की अम्लता को शांत रखती है, जिससे पाचन शक्ति को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और जब आप खड़े हो जल्दी जल्दी पानी को पीते हैं तो उसे हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब जब हम मुंह से हटकर डायरेक्ट बोतल से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा बैठकर और धीरे धीरे 4-5 सांस में पानी पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए। पानी पीने से किडनी उससे ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। उसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता। फिर गुरुजी उन सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जानो कि पानी ऐसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या नॉर्मल। देखो, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ अगर हम खाते हैं या फिर पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में वह पहले गर्म होता है और फिर काम में आता है। जब तक इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ये पानी जो है पेट में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए
और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पानी होना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारे शरीर तुरंत काम ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी हेल्प करता है, जिससे पाचन क्रिया बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। फिर गुरु ने सभी से कहते हैं कि अब आप लोग यह जान ले कि पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं। देखो, ऐसी बातें हैं यहाँ लोग अक्सर गलती बहुत करते हैं और बीमार के शिकार भी हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इसके ज़्यादा यह जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम यह जानते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम यह जानेंगे कि कब आपको पानी पीना चाहिए। वैसे तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी आपको नहीं आती है। लेकिन 1 या 2 घूंट पानी पी लेने की गले को भीगना जितना पानी आपको पीना है, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए गए खाने को यह बहुत पतला बना देता है, जिससे हमारे पेट में पाचन रस जो है वे ठीक से नहीं निकल पाता और पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाने के बाद 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद ही आपको पीना चाहिए और खाना खाने से पहले भी आप 1 घंटे पहले पेट भरकर पानी को पी सकते हैं। फिर गुरुजी ने उन सभी से कहते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना गलत है। देखो, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद है, इस तरह से रात का समय ज़्यादा पानी हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव ही नहीं करता रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरीके से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद में उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने पर बहुत मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सिदक के समय पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी पानी पीते रहने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपके शरीर में पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। इसलिए पेशाब करके आने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुके, ताकि किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी पानी पीते रहना से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक तरीके से रोक ना पाने की समस्या आपको हो सकती है। फिर गुरुजी ने उनको बताया कि फल खाने के बाद भी 5
5 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, फल और ऐसी सब्जी जैसे टमाटर जैसी चीजों अगर आप कच्चा खाते हैं, उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और दूसरे फल खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोग को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। साथ ही साथ ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीने के बाद भी आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजों को पानी पीने के बाद पानी पीने से दांत और मसूड़े को बहुत नुकसान होता है। फिर गुरु उनको सभी को कहते हैं कि अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय क्या है? देखो, हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर उसमें खाना खाते हैं। इसी तरीके से हमें हर सुबह कुछ भी खाने और पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते समय पेट में बनने वाली जहरीले पदार्थों की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं, वह बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि झूठी प्लेट को बिना साफ किए उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट अवश्य पिए। 1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पीते रहना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है और खाना खाने से 1 घंटे पहले भी आपको पानी पीना है। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में आपको पीना चाहिए और रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन आपको करना है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर में धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करते हैं और इसमें मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप दिन में भी पानी पाए तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिया जा सके। और अगर आप धूप में जाकर आते हैं या फिर दौड़ लगाकर आते हैं या फिर एक्सरसाइज करके आते हैं, तो उस दौरान एक बार में 1 गिलास भर के पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1 या 4 गिलास या फिर 2 या 3 घटक पानी ही आपको पीना चाहिए। और जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी या 2 से 3 घूंट पानी ही पी सकते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी भरकर पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि
शरीर में जितना भी समस्या है वह काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इससे हमें वजन बढ़ाने और वजन को घटाने में काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब तक कि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता, वजन का बढ़ना या फिर घटना असंभव है। पानी पीने के इस तरीके को 12 दिन अपनाने से ही आपकी सेहत पर आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। संगत जी, अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान खत्म करने के ऊपर आयुर्वेदिक की एक और प्रसिद्ध गुरुवर की साखी की शुरुआत करते हैं। संगत जी, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिफरेंस जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष के युवक की भी उम्र 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा है। संगत जी, आज मैं आपको ऐसी 4 फलों के बारे में बताऊंगी जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। माँ प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई है जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो नहीं सकती। लेकिन अक्सर हम देखते हैं उन चीजों का सेवन नहीं करते। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपको शरीर में कई बीमारियों का उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुनें जी। अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करने तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुजी की आयुर्वेदिक के बहुत बड़े दाता थे। वे एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है। वे गुरुजी बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ और विश्राम किया जाए। उन गुरु ने साथ उनके शिष्य भी थे। वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोग की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया। उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। आपने आपके बारे में कई चर्चाएं सुनी। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, सभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों में जग दे दिया है। थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ने घेर कर रखा है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। आइए, मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी स्वस्थ में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही वहाँ एक 25 वर्ष का युवक खड़ा होता है और लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का लगता है। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का हूँ,
लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता और मैं हमेशा ही थका थका रहता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा के मौजूद सभी लोगों की समस्या सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इससे आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेंगी। गुरु की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु जी से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खास करके जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करना आपको स्वास्थ्य से संबंधित कई परेशानियां नहीं होगी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल है, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि ये फल आपके लिए इतना जरूरी कैसे हैं। इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन लोगों को ये फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु ने उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीते के बारे में। ये 50 की उम्र के लोग जवान के लिए महान बूटी है। पपीता प्रकृति का मूल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इससे विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यही समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ता जाता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है पापाइन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एंजाइम शरीर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मजबूत न्यूट्रिएंट को आसानी से और बलजोर कर जाता है। पपीता ग्रेट पदार्थों या भोजन की आसानी से बचाता है। इसके साथ पपीता में 5 चक्कर का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत फेस तथा विटामिन सी, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और कार्बन डाइऑक्साइड कम और केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अब बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियम सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम में बहुत मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीते में विटामिन सी बहुत सी ज्यादा होता है, जो कि हमारे
इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके लिए आपको शरीर को एलर्जी फैक्शन से लड़ने से मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मृदा स्वास्थ्य में त्वचा में ड्रेनेज झुर्रियां पड़ना लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पोपाई या त्वचा में मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निखारेगा। फिर गुरु जी ने उससे कहते हैं कि पपीते के फल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा एवं आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और गोरा रखता है। पपीते में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम होने के कारण यह रक्त और त्वचा के निर्माण में सहायक होता है। राधा स्वामी जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी तो हमारे YouTube राधा स्वामी साखी चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।